प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज यहाँ सीकर की धरती पे अभी सत्संग में सभी ने ये अनमोल वचन सभी संतों के श्रवण किए कि कैसे हर एक ने आवाज़ दी कि ये संसार में एक मनुष्य जीवन मिला है, एक जीने के लिए, एक एक्सपीरियंस करने के लिए, तो इसको व्यर्थ ना गवा दें। अपने जीवन के एक हर पल में इस प्रभु परमात्मा को जब शामिल किया जाता है और फिर जो भी इस संसारिक जिम्मेवारी को पूरा किया जाता है, तो कैसे एक बहुत ही खूबसूरती से सारे एक पारिवारिक भी रिश्ते, सामाजिक कर्तव्य सभी बहुत बखूबी निभ जाते हैं। कैसे हर समय जब परमात्मा याद होता है तो हर समय परमात्मा नज़र आता है सामने वाले में भी, फिर वो चाहे परिवार के सदस्य हों, बच्चे और बड़े बुजुर्ग, सभी में फिर एक आदर सत्कार, प्यार, विनम्रता बनी रहती है। फिर ये बड़े छोटे का भेदभाव भी हट जाता है, एक स्त्री पुरुष का भी एक फर्क मिट जाता है कि सभी ये शरीर है और अंदर वास इस परमात्मा का है, तो कोई फिर ऊंचा नीचा नहीं है। एक पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप में अपने कर्तव्य हर कोई याद रखता है, उसी तरह से एक व्यवहार को चलाते हैं जो दिल से प्यार भरा व्यवहार निकलता है। तो ऐसे ही एक जो जिम्मेवारियाँ भी हो गई, प्यार भी हो गया, और इसी तरह ये परमात्मा के ऊपर अगर आधारित है तो जीवन वाकई ही सुनहरा हो जाता है। अभी जैसे बार बार जिक्र भी सुन रहे थे कि कैसे आज भी वो मौका है जहाँ ये विराट रूप, ये परमात्मा निराकार, चाहे किसी नाम से बोलें, ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो जैसे अभी बोल भी रहे थे महात्मा कि ये देख कर जाएं, तो यही ध्यान आ रहा था कि ये जगह का नाम जैसे सीकर है और इंग्लिश में सी देखना जैसे होता है, तो ये देख के जाएं, तो ये सिर्फ एक पल का देखना नहीं है, ये तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके एक पूरी जिंदगी की ही हर पल में ये ब्रह्म ज्ञान ठहरता है। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई एक भक्ति का एक वास करते हुए निराकार का मन में भक्ति भरा जीवन जी सकता है। अभी मीराबाई जी का भी जिक्र हुआ कि अपने जीवन में मीराबाई जी जहाँ एक हमेशा एक आकृति के प्रति तो वो प्यार बना के रखा, पर फिर भी वो मन में एक बात थी कि कैसे सिर्फ ये परमात्मा आकृति तक तो नहीं सीमित, क्योंकि ये असीम, और ये फिर भाव आया कि कैसे ये मूल रूप इस परमात्मा का देखा जाए, और वहीं फिर ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये शरीर भी झूम उठा, रूह भी झूम उठी, और ये संदेश हर एक तक फिर उन्होंने गा के पहुंचाया, एक भक्ति में खुद डूबकर हर एक के लिए, जैसे एक संतों का दिल होता है, हृदय होता है कि खुद को अगर ये सच्चाई मिल गई तो ये भाव आता है ये हर एक तक पहुँचे, ये रोशनी हर कोई इसका सामना करे, इसे देखे और अपने जीवन में ये रोशनी भर ले। तो उसी प्रकार मीरा जी ने भी फिर हर एक तक जा जा के गली मोहल्ले में ये बात करी कि ये परमात्मा जब मिल जाता है तो वाकई ही ये जीवन संवर जाता है, और फिर ये राम रतन, ये अनमोल रूप ये ठहर जाता है, आत्मा का कल्याण करता है। तो हर एक संत ने ये बात हमेशा से समझाई कि ये संसार में जहाँ ये जीवन तो हर कोई जी रहा है, पर एक सिर्फ शरीर की यात्रा की बात नहीं, ये आत्मिक की बात है। आत्मा जहाँ परमात्मा से मिल जाती है
और वहीं ये कोई भी धर्म ग्रंथ उठा ले तो बात यही है कि उद्देश्य इस मानव शरीर का तो मुक्ति है, मोक्ष है। तो ये मुक्ति कोई मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं, ये जीते जी ही प्राप्त हो सकती है। जब परमात्मा से मिलन हो गया इस आत्मा का तो जीते जी भी मुक्ति है, और ये आखिरी श्वास तक फिर इस प्रकार परमात्मा मन में, जीवन में ठहरता है कि श्वास बंद होने के बाद भी फिर मुक्ति है। कैसे जीते जी जो इस परमात्मा में लीन हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो हर एक के जीवन में ये भक्ति भरा एक भाव हमेशा रहे, एक दूसरे को एक बराबर जो नज़र देखे, हर एक में इस परमात्मा का वास देखे, ऐसा ही जीवन हर किसी को मिले, ऐसे ही भाव हर किसी के हमेशा बने रहें। और हर कोई जहाँ आज आत्ममंथन की भी बात कर रहा है कि कैसे अभी जो हरियाणा में समागम हुआ तो उसमें ये आत्ममंथन को जो थीम रखते हुए हर संत ने बात रखी कि ये भक्ति को और गहरा करने के लिए हमें पल पल अपने अंदर एक आत्ममंथन की भाव रखने हैं कि कुछ भी जो हो रहा है उसको एक इस तरह से ये यात्रा रखें जो हमारे मन के अंदर की यात्रा रहे। एक मन के अंदर ये सोच विचार भावों के किए जाएं कि कैसे और गहराई में हम अपने आप को देखें, कहाँ खड़े हैं, कैसे एक जीवन में हमारे क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक चीज़ें क्या क्या हमें अपने अंदर रखनी है, क्या क्या छोड़ देनी है, किस तरह से एक संसार का कल्याण करने वाला जीवन हमारा बने। तो ये आत्ममंथन की बात कि कैसे ये आध्यात्मिक रूप का आत्ममंथन है, सिर्फ कोई बुद्धि से, इंटेलेक्ट से नहीं। तो इसी तरह हर कोई स्पिरिचुअली एक आध्यात्मिक रूप में बढ़ता चला जाए, ये ग्रोथ होती रहे, और ये सिर्फ शरीर से बाहर संसार की ओर, समाज की ओर तक की बात नहीं, ये अपने अंदर के अपने मन तक की भी बात है। तो ये ऐसा आत्ममंथन हर कोई करता चला जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।